जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला क्या है, काल, इसका काल निर्धारण। तो काल निर्धारण कैसे हुआ? तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के हिसाब से, जो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के हिसाब से जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी कम है, वस्तु उतनी ही प्राचीन होगी। इसकी खोज किसने की थी? तो B.F. लिवी 1946 में। ये त्रिभुजाकार थी। इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। इसका स्वरूप क्या है? तो इसका स्वरूप है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, जिसमें लिपि है पर पढ़ी नहीं जा सकी। ये क्या है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके मुख्य निवासी इसके मुख्य निवासी कहाँ के हैं? तो एक द्रविड़ और भूमध्य सागरी यहाँ के मुख्य निवासी हैं। अब आते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार क्या है? तो उसके उत्तर में मांदा, जिसको मौदा का बोला जाता है, यह चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्व में पूर्व में कहाँ पे है? तो पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी मेरठ में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। दक्षिण में दाइमाबाद, यह गोदावरी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। पश्चिम में कौन सा पड़ता है? सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं प्रमुख 5 नगर जो यहाँ के हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। फिर है हड़प्पा। फिर है गढ़वेरी वाली, गढ़वेरी वाली। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है यह। राखी गढ़ी घग्गर नदी पर स्थित है हिसार में, जो कि हिसार को वर्तमान में हरियाणा बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान 1963 ईस्वी में। धौलावीरा, धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल में 2021 में शामिल किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल हड़प्पा सभ्यता के कहाँ पे हैं? गुजरात में। नगर नियोजन इनकी कहते हैं तो ग्रिड पद्धत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की थी। घर के दरवाजे सामान्यतः पीछे की तरफ खुलते थे। और लोथल में क्या है? तो मुख्य सड़क की ओर खुली है। सिर्फ लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुली है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में और सुतका सुतकोतड़ा। कृषि व्यवस्था तो इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। मिठाई के लिए मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद। चावल का प्रमाण कहाँ पे मिला है? तो लोथल रंगपुर में। प्रथम साक्ष्य कहाँ पे है चावल का? तो यह है लोथल में। जूते खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगन। मिट्टी से बने हल कहाँ पे मिले हैं? बनमाली में। पशुपालन आ जाते हैं। पशुपालन किस लिए होता था? बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी के लिए। घोड़े के पैरों के निशान कहाँ पे मिले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतकोतड़ा में और कालीबंगन लोथल। ठीक है। अब आते हैं उद्योग और व्यापार। व्यापारिक क्षेत्र इनका मेसोपोटामिया। ठीक है। व्यापारिक क्षेत्र मेसोपोटामिया और कौन सा है? ईरान, अफगानिस्तान, ओमान। अब आ जाते हैं धातु और स्रोत। ठीक है। जो धातु थे वो कहाँ से आते थे और धातु के स्रोत कहाँ कहाँ मिले हैं? तांबा कहाँ मिला है? तांबा मिला है खेतड़ी में, बलूचिस्तान में। सोना कर्नाटक या अफगानिस्तान। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान। तौल की इकाई इनकी क्या थी? तो तौल की इकाई 16 के अनुपात में होता था, जैसे 16, 32, 48। प्रमुख इमारत इनका कौन सा है? तो महान स्नानागार सबसे बड़ा इमारती स्थल है। इसकी लंबाई क्या है? तो 11.88 मीटर। चौड़ाई क्या है? तो 7.01 मीटर। गहराई क्या है? तो इनकी गहराई 2.43 मीटर। धार्मिक साक्ष्य
इनके धार्मिक साक्ष्य पे आते हैं। धार्मिक साक्ष्य, अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो अग्निकुंड मिला है आपका कालीबंगन और लोथल में। पशुपतिनाथ की पशुपतिनाथ का जो मूर्ति है कहाँ पे है? तो वो है मोहनजोदड़ो में। मात्र देवी की पूजा सर्वाधिक होती थी, वृक्ष की भी पूजा होती थी और शिव की भी पूजा होती थी। स्वास्तिक चिन्ह क्या है इनका? तो सूर्योपासना। स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? तो यह शुभ के लिए भी और कल्याण के लिए भी सूर्योपासना होती है। कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है यहाँ पे। मूर्तिकाल और कला देखते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ। नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो में मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ पे। और अधिक स्त्रियाँ मतलब अधिक स्त्री मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो यह सिंधु सभ्यता में अधिक स्त्री मूर्ति है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे सत्तात्मक मातृसत्तात्मक समाज था। आग के पकी मिट्टी मतलब ईंट को क्या बोला जाता था? टेराकोटा। मुहर है। सर्वाधिक चित्र एक श्रृंगी पशु का मिला है। हड़प्पा की आयताकार मुहर। हड़प्पा की आयताकार मुहर जो है वो कहाँ पे मिले आयताकार मुहर किसकी है? तो स्त्री के गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा की आयताकार मुहर है। ठीक है। मन के उद्योग। मन का उद्योग कारखाना कहाँ पे है? तो चौंदड़ो और लोथल में। ठीक है। लिपि। लिपि क्या है इन लोग की? भाव चित्रात्मक। दिशा दाई से बाई ओर लिखी जाती है। पहली विकसित लेखन प्रणाली कौन सी थी? सुमेरियन। शासन व्यवस्था वणिक वर्ग के शासन था यहाँ पे। पिगट। पिगट हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन पे आते हैं इनका। तो वस्त्र। वस्त्र सूती और ऊनी पहनते थे। मोहनजोदड़ो चौपाड़ पासा मनोरंजन के लिए खेला जाता था। चौपाड़ पासा मनोरंजन के लिए खेला जाता था। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ा जाता था। पशुपालन सॉरी पशु पक्षी लड़ाना। तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे। काले डिजाइन वाले लाल मृदुभांड पाए गए हैं। कालीबंगन की विशेषता। कालीबंगन की विशेषता तो ये निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है। तो कालीबंगन में क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? तो ये निचला शहर था लेकिन यह किले से घिरा हुआ था। इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। पूर्व हड़प्पा स्तर। पूर्व हड़प्पा स्तर के जुते हुए खेत और अग्नि पूजा। तो पूर्व हड़प्पा स्तर के जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो यहीं पे। सामाजिक कुरीतियाँ क्या थी? तो सामाजिक कुरीतियाँ इनकी थी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। ठीक है। दफन प्रथा जो था वो क्या था? तो सौ दफनाना हड़प्पा सभ्यता में था। सौ दहन मोहनजोदड़ो में था। युग्म समाधियाँ लोथल कालीबंगन में साक्ष्य मिले हैं। विनाश का कारण क्या था इनका? मतलब इसका पतन कैसे हुआ? सबसे प्रभावी कारण है, कारण तो बहुत है लेकिन सबसे प्रभावी कारण है बाढ़ और आग। ठीक है। अब कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं और उनका उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी पर स्थित है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में। इसका उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी 1951 में सॉरी 21 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। वर्तमान में यह लरकाना सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन राखालदास बनर्जी 1922 में। कालीबंगन घगर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। उत्खनन बीबी लाल। लोथल। लोथल क्या है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। रंगनाथ राव इनका इसका खोज किया था मतलब उत्खनन किया था। धौलावीरा लूनी नदी पर स्थित है। वर्तमान में यह कच्छ और गुजरात में है। जो जेपी जोशी इसका उत्खनन किया था। राखी गढ़ी घगर नदी पर स्थित है। हिसार हरियाणा में पड़ता है। यह वर्तमान में सूरज भान इसका उत्खनन किए थे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह वर्तमान में पंजाब और यह भारत का पहला उत्खनित स्थल है।
मतलब सबसे पहला उत्खनन यहाँ पे हुआ था भारत में। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के या फिर सिंधु सभ्यता के सीमावर्ती स्थल। आलमगीरपुर, हिंडा नदी, वर्तमान में यह मेरठ में पड़ता है, पूर्वी छोर था हड़प्पा सभ्यता का। सुतका गेंडोर दासक नदी पर, मरकाना तट बलूचिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी छोर व्यापार से जुड़ी स्थल यहाँ पे होती थी, व्यापार से जुड़ा स्थल था यह। सुतका सुतका सादी कौर नदी पर स्थित है, दक्षिण बलूचिस्तान में यह पड़ता है। बनमाली, और बनमाली जो था वह रंगोई नदी पर स्थित था, वर्तमान में यह हिसार जिला हरियाणा में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी उत्खनन किया था। रंगपुर, जो रंगपुर था वो मादर नदी पर स्थित था, दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार हुआ था। और काठियावाड़ सौराष्ट्र गुजरात में वर्तमान में है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है, वर्तमान में यह पंजाब में है, इसकी खोज करता उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। कोट दीजी कोट दीजी जो था वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, पूर्व हड़प्पा स्थल है यह। चौंदड़ो क्या है? तो चौंदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, पाक सिंध पाकिस्तान, और यह वर्तमान में सिंध और पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी खोज मैक ने किया था। ये आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। अब हम वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल, ठीक है, अगली वीडियो में। वैदिक काल और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे प्राचीन इतिहास के अभी सीरीज चल रहा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी जीएस पढ़ाई जाएगी आने वाले समय में।